टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? टाउ से। अब टॉर्क क्या होता है? तो पहले इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बोल देता हूं मैं कि टॉर्क इज नथिंग बट पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट करें? टू फोर्सेस एक्ट करें। कैसे डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो व्हेन कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट in opposite direction which leads to rotation of that object then it will be described as a torque। तो इसको क्या बोला जाएगा? टॉर्क बोला जाएगा। and the action performed by force in linear motion is same as the action performed by torque in the rotational motion। अभी फॉर्मूला ऑफ टॉर्क जब भी आपको डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि आप कंसीडर कीजिए कि हमारे पास क्या है? एक रिजिड बॉडी है जो इररेगुलर शेप की है। तो कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ इररेगुलर शेप। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है रिजिड बॉडी जो इरेगुलर शेप की है बच्चों। क्लियर है? तो एक रिजिड बॉडी ड्रॉ कर दी गई जो इरेगुलर शेप की है। अभी इस रिजिड बॉडी से क्या पास होगी? एक एक्सिस पास होगी। क्लियर है? तो कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। उस एक्सिस का नाम मैंने ए बी बोल दिया। ये एक्सिस ए बी होगी। ये बॉडी रोटेट कर रही है विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। This body is rotating with angular acceleration alpha। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। हमको मालूम है कि if any body performs rotational motion then each and every particle of that body will perform the circular motion। कंसीडर करते हैं हम लोग कि यहां से एक पार्टिकल है m1 जिसका एक्सिस से कितने डिस्टेंस है? r1 और इसका जो एक्सेलरेशन हो गया, जो इसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना हो गया? a1 हो गया। क्लियर है? एक दूसरा पार्टिकल हम लोगों ने कंसीडर किया बच्चों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे? r2, इसका मास कितना है? m2 और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? a2 हो गया। और इसी तरह से nth पार्टिकल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ये nth पार्टिकल हो गया और ये nth पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे हो गया? rn और इसका जो मास हो गया वो हो गया mn और इसका जो एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो गया? an। तो कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ab when this body will rotate with a constant angular acceleration alpha then each and every particle of this body will perform the circular motion। क्लियर है? और जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमने ए से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। फर्स्ट पार्टिकल हुआ हमारा m1 जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? r1। सेकंड पार्टिकल m2 जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हुआ r2 और थर्ड पार्टिकल हुआ हमारा यानी लास्ट पार्टिकल। ऐसे n पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हमने mn बोल दिया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हो गया rn। अब हमको क्या डिटरमाइन करना है बच्चों? फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क का फॉर्मूला डिटरमाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में। क्लियर है? अब उसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे डिटरमाइन करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी आप ध्यान से देखिए। क्लियर? अब यहाँ पे जो बात स्टार्ट होती है एक्चुअल में वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है बच्चों r क्रॉस f होता है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको जो अपने माइंड में रखना है वो क्या रखना है? टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टॉर्क इज नथिंग बट पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ फोर्सेस इज r। तो r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों फोर्सेस के बीच में। इसलिए बीच में क्या है हमारा? क्रॉस प्रोडक्ट आया। यहाँ मिडल में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसको इंडिकेट करता है? ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क का फॉर्मूला, खैर वेक्टर नहीं पढ़ाते बेटा हूं यहाँ पे, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f होता है। यानी अगर मुझे किसी भी तरह से फोर्स मालूम पड़ जाए बच्चों तो क्या मालूम पड़ेगा? टॉर्क मालूम पड़ जाएगा। ये आपको शुरू से मोटिव लेकर चलना है। ये आपको क्या होना चाहिए? मोटिव होना चाहिए। डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये मैं आपको एक जनरल रफ वर्क बता रहा हूँ कि यहाँ से आपकी पिक्चर क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि सिंस बेसिक फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ टॉर्क क्या हो गया आपका? r क्रॉस f हो गया। क्लियर है? यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सिंस फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f हो गया या r इंटू f हो गया। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। क्लियर है?
ये इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया, क्लियर है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू एफ हो गया, मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया इसको। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब अगर हमको फोर्स मिल जाए किसी भी तरह से तो क्या काम बन जाएगा हमारा, टॉर्क मिल जाएगा। तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो फोर्स मिल जाएगी, और फोर्स मिल जाए तो टॉर्क मिल जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं, फोर्स डिटरमाइन करने जा रहे हैं, क्लियर है। तो फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंस फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, ए टेंजेंशियल, सब इसी पोजीशन में टी लिखा, टी इंडिकेट्स टेंजेंशियल, एटी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है। एटी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, अरे बोलो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी हमारी, क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि इफ body performs rotational motion, then each and every particle of that body will perform circular motion. That's why we have to determine tangential acceleration of each and every particle. Clear है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore tangential acceleration of each particle will be तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू r1। क्यों अल्फा के साथ 1 क्यों नहीं लगा, क्योंकि अल्फा पूरी बॉडी के लिए क्या था, कांस्टेंट था। सेकंड पार्टिकल के लिए लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। और इसी तरह से nth पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो 80 nth इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू rn हो जाएगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स डिटरमाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, चलिए। अब यहाँ पे पहले से फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख चुके थे, तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट, सिंस फॉर्मूला ऑफ, बोलो, फोर्स इन टर्म्स ऑफ tangential acceleration is tangential, तो फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर है। और यहाँ पे टेंजेंशियल लिख दिया मैंने, तो ये फॉर्मूला ऑफ फोर्स हो गया इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया मेरे भाई, कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सेकंड, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब आप बताइए कि अगर बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करी तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो हर एक पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन we can determine force acting on each particle, therefore F1 is equal to क्या आ जाएगा बच्चों, M1 into A1, और A1 की प्लेस से हम लोग वैल्यू क्या रख देंगे, अल्फा इंटू R1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका M1 इंटू अल्फा इंटू R1। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कोई दिक्कत। आगे चलते, सेकंड पार्टिकल के लिए F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2 की प्लेस पे क्या रख देंगे, M2 इंटू अल्फा इंटू R2। इसी तरह से Fn रख देंगे, तो Fn इज इक्वल टू Mn इंटू An, तो Mn अल्फा Rn। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब हमको फोर्स मिल गई ना बच्चों, तो उस फोर्स की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में रख दिया जाए, फर्स्ट इक्वेशन में। अरे क्लियर नहीं ले रहे, तो हम लोग लिखेंगे सिंस
हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो हम लोग ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन we can determine torque acting on each particle, क्लियर है? तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द, अरे बोलो, टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। समझ में बती नहीं, कोई दिक्कत? तो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है? फर्स्ट इक्वेशन में। इतना बात समझ में की नहीं, कोई दिक्कत? तो आप ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि बाय यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल टाउ वन, क्या था फॉर्मूला, एफ या आर इंटू एफ था ना। क्लियर है? हाँ, तो आर वन इंटू एफ वन हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन के हिसाब से एफ वन की वैल्यू क्या मिली थी, आर वन इंटू एम वन अल्फा आर वन। आर वन से आर वन मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आप बताइए, एम वन इंटू अल्फा इंटू आर वन स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? टॉर्क टू आर टू एफ टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आर टू, क्या हो जाएगा एम टू अल्फा इंटू आर टू, तो एम टू अल्फा आर टू स्क्वायर। और इसी तरह टॉर्क एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा आर एन एफ एन आर एन एम एन अल्फा आर एन, तो क्या हो जाएगा एम एन इंटू अल्फा इंटू आर एन स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, फोर्थ इक्वेशन होगी। क्लियर है? अब इस फोर्थ इक्वेशन का यूज करके हम लोग टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अरे क्लियर है? तो सिंस टोटल टॉर्क इज इक्वल टू द total torque is equal to the sum of torque acting on each particle, therefore tau is equal to tau 1 plus tau 2 प्लस डैश डैश प्लस टाउ एन। तो फर्स्ट टाउ वन की इक्वेशन क्या होगी, तो टॉर्क इज इक्वल टू टाउ वन की इक्वेशन क्या होगी आपकी, एम वन अल्फा आर वन स्क्वायर, तो एम वन इंटू अल्फा इंटू आर वन स्क्वायर प्लस एम टू इंटू अल्फा इंटू आर टू स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस एम एन इंटू अल्फा इंटू आर एन स्क्वायर। अल्फा को कॉमन निकाल दिया जाएगा बच्चों, तो क्या मिल रहा है आपको, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस एम एन आर एन स्क्वायर, आपको कॉमन मिल जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल टू 1 और n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आप बताओ ये सब फॉर्मूला, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया कि नहीं हो गया? तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ? तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा हो गया। अरे क्लियर है? और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। कोई दिक्कत? तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो इट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी का हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ मैं आपको, समझ में बती नहीं। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी
एक बॉडी है जो अबाउट एक्सिस ए बी के क्रॉस रोटेट कर रही थी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ। जब बॉडी रोटेट करेगी उसमें मौजूद हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। क्लियर है। टॉर्क उसके ऊपर लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला आर इंटू एफ होता है। क्लियर है। फिर हमने देखा फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का था एटी इंटू अल्फा आर, क्योंकि फोर्स चाहिए था, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए था, तो हमने पहले एक्सेलरेशन मालूम किया, और एक्सेलरेशन मालूम होने के बाद क्या मालूम कर लिया हम लोगों ने, फोर्स, और फोर्स मालूम होने के बाद हमने क्या मालूम कर लिया, टॉर्क। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अल्फा इंटू आर। और दूसरी चीज जो होती है बच्चों आपकी वो क्या होती है, तो दूसरी चीज होती है आपकी वो होती है, बोलो, तो दूसरी चीज हो जाएगी आपकी फोर्स। क्या हो जाएगी बोलो, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना बात समझ में आएगी नहीं, ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया आपका, जो आपको बाय हार्ट होना क्या होता है, जरूरी होता है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई सबको, कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ आप। आगे चलते हैं हम लोग, चले आगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि पूरी चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है। ये क्या मिला आपको, टॉर्क मिल गया। क्या मिल गया, टॉर्क। टॉर्क मिलने के बाद अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट। अभी आपको आपकी एक्चुअल साइज का हो गया ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो